तो जो ये टर्म है ना एलडब्ल्यूसी में डेटा बाइंडिंग, अब एक्चुअली ये है क्या? डेटा को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेटा को बाइंड करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या दूसरी जगह से एक जगह लेके आना। तो सेल्स फोर्स में जो डेटा का ट्रांसफर होता है, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में हमने क्या देखा, हमने एक स्टैटिक एचटीएमएल प्रिंट कराया और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट से इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ना डेटाबेस से डेटा आ रहा है और ना ही कंट्रोलर से, आई मीन ना ही जावा स्क्रिप्ट से कोई फाइल आ रही है, ना ही कोई डेटा आ रहा है। अब हमें ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एलडब्ल्यूसी जो है वो सिर्फ स्टैटिक कंटेंट से ही चलेगा, हो सकता है ये हेलो वर्ल्ड हमें डायनामिक चाहिए होगा, ठीक है ना। तो इन सब के लिए हमें क्या होती है, डेटा को बाइंड करना पड़ता है। तो डेटा बाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि जो आपका कंट्रोलर है, जो आपका जावा स्क्रिप्ट है, वो क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा लेगा और डेटाबेस को डेटा देगा। अब एचटीएमएल से भी, टेम्पलेट से भी डेटा लेगा और एचटीएमएल को भी देगा, मतलब जावास्क्रिप्ट मैंने उस दिन बताया था ना, एक ब्रिज है जो आपके एचटीएमएल और डेटाबेस के बीच जो है मीडिएटर का काम करता है। अब ये कनेक्शन। जो डेटा का जो, हाँ, जो जो कनेक्शन है, जो डेटा का फ्लो है कि डेटाबेस से लाना है एचटीएमएल में देना है या एचटीएमएल से लेना डेटाबेस में भेजना है, इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को बाइंड करना होता है, ठीक है। बाइंड मतलब डेटा को पुल और पुश करना पड़ता है, ओके। ठीक है। तो डेटा बाइंडिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, फ्लो करता है डेटा का बिटवीन किसके, आपके एचटीएमएल के और और डेटाबेस के डेटाबेस। और एलडब्ल्यूसी बंडल में। तो किसी भी बंडल के अंदर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए को फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। ओके। एलडब्ल्यूसी क्या है कि बंडल में डेटा के फ्लो को ही हम बोलते हैं डेटा बाइंडिंग, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब अब डेटा बाइंडिंग तो समझ में आ गया, हाँ, हो गया। अब ये होगा कैसे था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये होगा कैसे। तो एलडब्ल्यूसी हमें बोलता है कि आप इसको सिंपल प्रॉपर्टी के थ्रू बाइंड कर सकते हो, स्टैंडर्ड टर्म है प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि कर्ली ब्रैकेट्स में होगा। ये बताता है कि ये डायनामिकली डेटा को पुल करना है, ठीक है। तो जब ओके। आप अपने एचटीएमएल में, हमने यहाँ पर देखा ये हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। अब मान लो जावा स्क्रिप्ट से मुझे ये हेलो वर्ल्ड भेजना है, तो उस वाले हेलो वर्ल्ड में और इस वाले हेलो वर्ल्ड में कैसे डिफरेंस होगा। तो अगर मैं कोई एक वेरिएबल, वेरिएबल पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ, हाँ, वेरिएबल जो वैल्यू होल्ड करता है, अगर मुझे ये एक्स वैल्यू वहां से चाहिए तो मैं इसको कैसे करूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको कर्ली ब्रेसेस से दूंगा। जैसे ही आप कर्ली ब्रेसेस दोगे, टेम्पलेट जो हमारा जब इसको रेंडर करना स्टार्ट करेगा, रेंडरिंग मैंने बताया था उस दिन, जब इसको पार्स हाँ। करना स्टार्ट करेगा ब्राउजर, तो वो समझ जाएगा कि ये डायनामिक है, तो उसको वो डायनामिकली रेंडर करेगा। कंट्रोलर से जो वैल्यू आया वो उसको पुल करेगा। अगर हम ये कर्ली ब्रेसेस नहीं देते हैं तो वो उसको स्टैटिक एज इट इज रन कर देगा, ठीक है। ओके, इसका तो मतलब ये मतलब ब्राउज़र पे इनपुट माँगेगा? इनपुट मांगेगा नहीं। अभी हेलो वर्ल्ड आपने लिखा तो ये तो इसको एज इट हाँ, इज प्रिंट कर देगा। अब ऐसी कोई हाँ, चीज जो आप कंट्रोलर से टेम्पलेट में भेज रहे हो, तो इस टेम्पलेट हाँ। को, इस एचटीएमएल फाइल को कैसे पता चलेगा कि ये डायनामिक है, कि ये कंट्रोलर से मुझे लेना है। अगर मैं सिंपल यहाँ एक्स लिख दूँ तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो एक्स। वर्ल्ड एक्स। हाँ। लेकिन अगर मुझे एक्स में, तो मैंने कोई वैल्यू सेट किया तो पता नहीं चलेगा ना इसको। अच्छा, तो अच्छा, उस ठीक है, ठीक चीज है। को पता करने के लिए हम ये ब्रैकेट डालते हैं, तो इसको बोलते हैं डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, ठीक। ठीक, ठीक है। Bind the property in a component template, property the component JavaScript service. The template surround the property with the curly braces, ठीक है। हमने ये भी देख लिया, curly braces के अंदर हम प्रॉपर्टीज को डाल देते हैं। अब हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल पे। अब तो ये डायनेमिक होना है, अब ये डायनेमिक तो कहीं से आएगा, तो हमको पता है कि ये सब कहाँ से आएगा, कंट्रोलर से आएगा। विदाउट कंट्रोलर के डायनेमिक वैल्यूज नहीं आ सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने जेएस फाइल में जाएंगे, अब जेएस को समझने का स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहला लाइन जेएस का होता है कि इंपोर्ट करो लाइटनिंग एलिमेंट को फ्रॉम एलडब्ल्यूसी से। ये जो है स्टैटिक कीवर्ड है जो कि हर कंपोनेंट के ऊपर डिफाइन होगा। आप इसको ऐसे समझो, जैसे आप लोगों ने जावा पढ़ा होगा या ये जावा कभी कोई लाइब्रेरी हाँ, यूज हाँ। करी होगी, है ना। तो उसके मेन क्लास को उसको इंटीग्रेट करना पड़ता था। सेम चीज यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलडब्ल्यूसी यूज कर रहे हैं हम, तो हमने लिखा कि इंपोर्ट करो लाइटनिंग एलिमेंट्स को, लाइटनिंग के सारे एलिमेंट्स को फ्रॉम कहाँ से, एलडब्ल्यूसी से, ठीक है। ठीक है।
तो ये क्या हो गया, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का एक मॉड्यूल से मैंने ये पूरा लाइटनिंग एलिमेंट उठा लिया। अब लाइटनिंग आप ऐसे समझो कि मैं LWC में जितनी भी कीवर्ड्स यूज करूंगा, हमने उस दिन कीवर्ड्स क्या पढ़े थे कि जो भी इस सेल्स फोर्स के LWC में पहले से डिफाइन होंगे। जैसे अभी हम आगे आप पढ़ोगे डेकोरेटर, तो वहाँ आपको पता चलेगा वो सब चीजें जो आप LWC का यूज करना चाहते हो, उन सबको आपको ऊपर पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले आप समझ लो कि इस फाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अपने LWC के बंडल से जो जो चीज़ चाहिए होगा आपको, आप ऊपर में उसको इंपोर्ट करते जाओगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपने सब ले लिया। अब उन वैल्यूज को आप जो है नीचे उन एलिमेंट्स को आप यूज करोगे। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे सबसे पहले LWC में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो मुझे एक क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब जो मेरा क्लास बनेगा, आप लोगों को पता था ना कि आप लोगों ने इनहेरिट करते थे कि पेरेंट क्लास, फिर चाइल्ड क्लास, या तो बेस क्लास, चाइल्ड क्लास। हमें अगर अपने बेस क्लास से कुछ चाहिए तो चाइल्ड क्लास क्या करता था, अपने बेस क्लास को इनहेरिट करता था, राइट। यस सर, इनहेरिटेंस का पता है। हाँ। तो LWC में ये हमारा जो है लाइटनिंग एलिमेंट जो है ये हो गया बेस क्लास। मतलब इस क्लास के अंदर काफी सारे प्रॉपर्टीज लिखे होंगे, काफी सारे मेथड्स लिखे होंगे। ठीक है। हमने क्या किया, अपना एक चाइल्ड क्लास बनाया। उस चाइल्ड क्लास को बनाने का क्या 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 नियम है। सबसे पहले आप क्या करते हो, लिखते हो एक्सपोर्ट। ठीक है। ये डिफॉल्ट ये कीवर्ड से एक्सपोर्ट, ये हो गया क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम मैंने बोला कि डेमो क्लास है। एक्सटेंड करो कहाँ से, लाइटनिंग एलिमेंट। मतलब ये जो हमारा बेस क्लास है जिसको हमने LWC के मॉड्यूल से इसको इंपोर्ट किया, मतलब इसको फेच किया। क्यों किया, क्योंकि हमें अपना एक चाइल्ड क्लास बनाना है जो कि बेस क्लास को इनहेरिट करेगा। ये दो लाइन में कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर, ठीक है। समझ गया ना, ये बस कुछ नहीं है, एक बेस क्लास है। बेस क्लास को हमें इंपोर्ट कहाँ से करना है, लाइटनिंग कंपोनेंट से। लाइटनिंग कंपोनेंट से कैसे करते हैं, फ्रॉम LWC लिखना होता है, तो हमें सारी चीज़ें LWC से मिल जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे। चाइल्ड क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और क्लास। ठीक है। क्लास क्लास के बाद क्या, डेमो डेमो हो गया क्लास का नेम। देन वी हैव एक्सटेंड, जो कि क्या करेगा, इस लाइटनिंग एलिमेंट्स को एक्सटेंड करेगा। तो अभी अपना क्या हो गया, अपना एक जावास्क्रिप्ट रेडी हो गया अपने HTML को डेटा देने के लिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से अपने डेमो HTML में, मैंने क्या बोला कि टू कंप्यूट द वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी यूज अ जावास्क्रिप्ट गेटर इन द जावास्क्रिप्ट क्लास। अभी आप क्या देख रहे हो कि ये एग्जांपल देखो, सेम वही है। हमने एक टेम्पलेट पहले हेलो लिखा, और उसके बाद हमने क्या किया, डायनेमिकली वैल्यू लाना है। डायनेमिक वैल्यू आएगा कहाँ से, ये आएगा हमारे जावास्क्रिप्ट से। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर गए हेलो, ये वर्ल्ड को आप हटा दें। ठीक है। अब मैं डेमो में गया। डेमो में मैंने बोला कि मुझे एक डायनेमिक वेरिएबल चाहिए, तो मैं लिखूंगा डायनामिक वेर इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं डालूंगा मनोज। ठीक है। अब इसको मुझे ये कहाँ यूज करना है, तो इसको आप कॉपी करोगे, कहाँ यूज करना है, यहाँ का। अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ तो क्या होगा वो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले अब मुझे और में भेजना है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, बताओ। करली बेस लगाओगे सर? नहीं, अभी मुझे सर्वर में पुश करना है। सर्वर में पुश करने से पहले तो सबसे पहले मुझे, राइट क्लिक नहीं, करके वो उसके पहले भी, जैसे मेरा और भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले, डोमेन कनेक्ट करोगे ना? डोमेन कहाँ कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या वो शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल पी। शिफ्ट टी। कंट्रोल शिफ्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, ऑथराइज एंड और क्लिक किया मैंने। वर्जन है। अब मैं ये अपने और को ऑथराइज करूँगा। सर ये जो जावा रन टाइम एरर आ रहा है ना, ये भी आता है मुझे। नहीं, ये तो एक्सटेंशन है, इसको इग्नोर करो। तो ये आ गया। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा सक्सेसफुल ऑथराइज, हो गया। अब इसको पुश करना है, कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके नीचे से वो मतलब डिप्लॉय टू। sfdx डिप्लॉय टू ऑर्ग, दिस सोर्स टू ऑर्ग। अब देखना कहाँ पर है इसको, सेटअप में जा करके सेटअप में नहीं, और किसी चेक ऑब्जेक्ट में।
क्या किसी ऑब्जेक्ट में हमने उसे कॉन्टैक्ट में लगाया था, तो हम कॉन्टैक्ट में, और हाँ। सर ये कैसे मतलब आएगा समझ में कि ये कहाँ पे जाके लगा? ये तुझे याद रहेगा ना तूने कहाँ लगाया है तुम्हारे कंपोनेंट्स। वो तो हर पेजेस में रिकॉर्ड्स रहते हैं ना कि कहाँ पर क्या कंपोनेंट लगा है। अच्छा अच्छा। जैसे उस दिन हमने यहाँ लगाया था, ये आ गया। अब ये क्या आ हाँ। गया, डायनामिक वेब। अच्छा, ये कस्टम में आ जाएगा, उसके बाद हम कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है ठीक है। कहीं भी लगा सकते हो मतलब 3 जगह लगा सकते हो। मैंने कहाँ कहाँ बताया था। हाँ, रिकॉर्ड्स पे हाँ, देन होम और पेज पे, होम पेज किस पे? पे। हाँ, होम पेज पे। तीसरा, एक कस्टम अपना ऐप का पेज बनाओ उस पे, ऐप पेज पे, हाँ। जिस पर जो हम कस्टम बनाते हैं अपना। हाँ हाँ। ठीक है। तो हमने क्या किया, हेलो डायनामिक वेर किया। ठीक है। अब हेलो, अब आपको दिमाग में ये आएगा यार मैंने तो यहाँ पर दिलीप एंड मनोज लिखा था, प्रिंट तो वो दिलीप एंड मनोज होना चाहिए था, राइट। राइट। तो ये डायनामिक वेर क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि करली हमने ब्रैकेट्स में इसको, लगे। हाँ हमने इसको स्टैटिक डाला है। अब इसको डायनामिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे। ठीक है ठीक है ठीक। अब इसको हमने किया सेव, फिर क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, ये डिप्लॉय हो गया। अब इसको चेंजेस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिट पेज, एडिट पेज करके सिंपल कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है वापस से। सेव करके वापस से बैक आ जाओगे। अब आपको वहाँ दिखेगा, आ गया। हाँ। तो हेलो दिलीप एंड मनोज आ गया। तो ये बस ये जो है ना, जो जो हमने आज डेटा बाइंडिंग पढ़ा है, ये आने, ये आज से आपका ये डेटा बाइंडिंग जो होगा ये पूरा बेस है। अब जैसे आपने ये समझ लिया कि डेटा कैसे लेके आना है, तो समझ लो कि आपने 20% LWC का ये कंप्लीट कर दिया पूरे फ्लो का, कि आपको डेटा कैसे लेके आना है अपने ब्राउजर पे HTML मतलब ठीक है, कंपोनेंट पे। अब सर, हमारे पास, एक क्वेश्चन है मेरा ये कि हम यहाँ पे जो भी बना रहे हैं, जो भी हम जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, हाँ हाँ ठीक है। अब हमें, जैसे अभी दिलीप ने पूछा था कि ये सर, जो यहाँ से जो भी हम डेटा बना रहे हैं यहाँ पर, या जो भी पुल कर रहे हैं डेटा, या जो भी डेटा क्रिएट कर रहे हैं, वो कैसे पता लग रहा है कि वो कॉन्टेक्ट में जा रहा है, होम पे जा रहा है, या मेरे कस्टम पेज पे जा रहा है? वो जा नहीं रहा है, वो जाता तो अपने LWC के फोल्डर में, अपने प्रोजेक्ट पाथ में। आप उस LWC को आपने कहाँ इंपोर्ट किया है, वो इंपोर्ट, वो आपको पता है ना कि हमने हमने इस LWC को कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पेज के लिए बनाया है या होम पेज के लिए बनाया है। तो आप फिर नहीं वहां जैसे जाकर देखते हैं। नहीं, जैसे हम अभी यहीं पर ही हैं, इसी इसी पेज पर हैं, हमने यहाँ यहीं पे प्रोजेक्ट क्रिएट करा, ठीक है। और हमने अपने डोमेन से, मतलब सेल्सफोर्स से हम कनेक्ट हैं। अब हाँ। मैं यहाँ पे जो भी फाइल बना रहा हूँ, तो वो मुझे सेल्सफोर्स पे देखना होगा, तो वो मुझे यहाँ से कैसे, मतलब मैं कैसे सेव करूंगा कि वो कांटेक्ट पे हो जाए, या फिर मैं कैसे करूंगा नहीं नहीं नहीं, ये डिफाइन? बताया था मैंने, ये आपका देखो, ये फोल्डर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सेम फोल्डर आपके सेल्सफोर्स में होगा। सेल्सफोर्स में हाँ LWC का एक फोल्डर फोल्डर में आपने कोड डाल के छोड़ दिया। अब आपको हाँ। यहाँ से निकाल के अपने किस ऑब्जेक्ट में या होम पेज में या रिकॉर्ड पेज में लगाना है वो आप करते हो। वो आप कैसे करते हो आज, तो आपको मैंने बताया था ना कि किसी भी रिकॉर्ड में आप अकाउंट में ही चले जाओ। अब मैं हाँ। अकाउंट में जाके डिटेल में जाके एडिट पेज करूंगा तो मुझे वो अपना वो सारा कंपोनेंट यहाँ दिख जाएगा। फिर मैं वो ये कंपोनेंट कस्टम में में, ऐड करूँ, फिर हाँ कस्टम में। अब ये कस्टम में हर दिखेगा। हर अब ये हर रिकॉर्ड पेज में दिखेगा हाँ। आपको, हर एक रिकॉर्ड में। फिर वहां से उठा के आप यहाँ पर डाल दोगे। ये यहाँ से कभी पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ लगाया है, अनटिल अनलेस आप क्या करते हो, इस कंपोनेंट में कहीं कमेंट मार्क कर दो कि आपके आने वाले नेक्स्ट डेवलपर्स के लिए कि ये कंपोनेंट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि ये कंपोनेंट कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ सकते हो कि ये कंपोनेंट, ये तो कंपोनेंट कुछ है नहीं, एक बंडल आपने पुश कर दिया सर्वर पे, सर्वर पे एक जगह पड़ा हुआ है। अब वहां से लेके कहाँ देना है, इसे समझ लो ना, एक राशन की दुकान है, राशन की दुकान में आप इकट्ठा चीनी हो गया, चावल हो गया, रख लेते हो। अब किसको देना है वो आप पे डिसाइड है ना, तो वही आप डिसाइड करते हो कि मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। ठीक है। क्लियर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो अभी हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि हमने यहाँ से डायनामिक वेरिएबल हम यहाँ पर असाइन करेंगे और ये HTML में चले जाएगा। सेम चीज अब क्या होगा, अभी यहाँ भी ये स्टैटिक है। अब हम फिर क्या देख सकते हैं कि अब ये जो वैल्यू है दिलीप एंड मनोज,
ठीक है ना, ये डेटाबेस से उठ के जावास्क्रिप्ट में आ जाए, फिर जावास्क्रिप्ट इसको कहाँ भेज दे, एचटीएमएल में भेज वेरिएबल दे। में। हाँ, अच्छा। वेरिएबल में सेट करके एचटीएमएल भेज दे। फिर और एक केस क्या होगा कि एचटीएमएल में मैं कुछ लिखूं, मैंने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा मनोज एंड दिलीप, ठीक है, फिर उसको मैं सेव करूं तो वो जेएस में जाए, जेएस से वो कहाँ चला जाए, डेटाबेस में। सिंपल ये डायग्राम देखो। अब हमें क्या समझना पड़ेगा, अभी हमने क्या किया, जावा स्क्रिप्ट से एचटीएमएल में डेटा भेज दिया, राइट। हमने यहाँ से यहाँ भेजा है सिर्फ। इसमें कितने सारे कॉम्बिनेशन है, आप एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट भी भेज सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से डेटाबेस भेज सकते हैं, फिर डेटाबेस से जावास्क्रिप्ट भेज सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल भेज सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ एक ही प्रोसेस किया, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल भेजा, अभी हमने एचटीएमएल टू जावास्क्रिप्ट भी नहीं किया है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यस सर। अब हम जो वो ये पूरा फ्लो है ना, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में, ये जब अब हम डेकोरेटर स्टार्ट करेंगे तो डेकोरेटर में ये क्लियर हो जाएगी कैसे इन तीनों के बीच आपस में फ्लो होता है, वो डेकोरेटर के थ्रू होता है। सर एक इसमें बार कोई, जो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी वो बता देंगे, मैं अगर स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ। मैं इसके बाद बताता हूँ, ये वाली ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड में आप बता देना।